यस सर। दिखना देखो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में भी दिखा देता हूँ कि जो रिवाइज किया गया है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कैरिकुलम ऑफ फॉर द सेशन 2021, ठीक है, इंफॉर्मेशन IT 402 का है। यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रेशनलाइज्ड करिकुलम फॉर द क्लास 10 सेशन ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का दे रहा है और थ्योरी 50 एंड प्रैक्टिकल 50, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज क्या किया है कि यूनिट पार्ट ए में तो देखो ये सारा चीज यूनिट जो है 5 यूनिट तो वो चीज है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो देखेंगे ऑलरेडी जो अगर बचा होगा तो, ठीक है। लेकिन पार्ट बी में देखो यहाँ पे केवल यहाँ पे ये चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और थ्योरी का प्रैक्टिकल का अगर है तो कितना है, ठीक है, वो कितना मार्क्स का जो है हम लोग को थ्योरी में या प्रैक्टिकल में आएगा। तो यहाँ पे देखो 10 मार्क्स का ओनली जो है ये पार्ट ए से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि 10 मार्क्स का जो है वो आपको पार्ट ए से मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है और ये चीज पढ़ लेना है। ICT वाला जो है ना, ये यूनिट 3 जो है इससे भी क्वेश्चन आता है, या फिर ये सेल्फ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, फिर ग्रीन स्किल जो ये यूनिट जो दिया हुआ है तो 2-2 नंबर का या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पढ़ना है, पढ़ लेना है, लेकिन 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी में देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है, उसके नहीं पहले पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्प्रेडशीट पढ़ चुके हैं एडवांस वाला। अब क्या है कि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चौथा जो है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ये भी पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये लास्ट एक बचा हुआ है क्या कि डाटाबेस मैनेजमेंट, ये चीज आप लोग को रिवाइज करके इतना ही ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें देखो थ्योरी जो है ना कितना है, तो मार्क्स कितना मार्क्स का रहेगा, तो यहाँ पे देखो ये डाटाबेस से जो दे रहा है ये है ना, ये 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा, सबसे ज्यादा है देखो 8 मार्क्स 10 मार्क्स, लेकिन यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये चीज डाटाबेस मैनेजमेंट वाला जो है उसको डीबी जो है ना देखना है, अच्छे से समझना है। क्लियर है? तो आज जो है हम लोग इसी को शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर ये? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? ये चीज इसीलिए बता रहे हैं कि ये डाटाबेस जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पे ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, ये देखते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा डाटाबेस है, ये डाटाबेस डेवलपमेंट जो है बेसिक्स जो है बेसिक्स दिया हुआ है, ये हम लोग देखेंगे इस चीज को यूनिट 7, ठीक है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट्स दिया हुआ है, कंटेंट्स में सेशन 1 to 8 है, इसमें डाटाबेस कंसेप्ट हो गया, डाटाबेस डाटा स्टोरेज हो गया, मैनिपुलेटिंग डाटा हो गया, क्रिएटिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग टेबल्स, बिल्डिंग फॉर्म्स, क्रिएटिंग एंड मैनेज क्यूरीज, ठीक है। तो इस तरह से सारा चीज डिजाइनिंग रिपोर्ट, कैसे रिपोर्ट को डिजाइन करेंगे वो सारा चीज दिया हुआ है। तो ये सेशन 8 सेशन जो है ऑलरेडी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सेशन फर्स्ट में दे रहा है कि डाटाबेस कंसेप्ट। डाटाबेस का कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाटाबेस या व्हाट इज डाटा। सबसे पहले तो डाटा को समझते हैं कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है, क्या है बताओ, आप लोग बता सकते हो व्हाट इज डाटा? Raw information, a set of raw information. यस, ये एक क्या है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर इसको जस्ट हम लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि व्हाट इज डाटाबेस। डाटा तो समझ में आएगा, डाटाबेस क्या है, तो उसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग का बुक में, यहाँ पे ये पूरा जो है ये इसको पैराग्राफ को समझना है। अगर इसको समझ आते हो तो आई थिंक ये डाटाबेस आप लोग समझ जाओगे, ओके। सबसे पहले क्या है, ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ये क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस किसका होगा, तो डाटा का कलेक्शन होगा, और जो किस फॉर्म में होगा, तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब जैसे जनरली हम लोग एक्सेल में डाटा बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नेम हम लोग लिखे हैं, तो नेम के ऊपर में टाइटल में नेम लिखा मैंने,
तो उस कॉलम में क्या होगा कि सबका नाम होगा। ऐसा नहीं कि उसका रोल नंबर उसमें ये कर देंगे, टाइप कर देंगे, बना देंगे या कुछ ऐसा, तो वो नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, डाटा का कलेक्शन होगा, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाटाबेस बोलेंगे। वो चीज होना चाहिए। यू कैन विजुअलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक क्या होता है, विजुअलाइज, मतलब जैसे देखे हम लोग उसको डाटाबेस को और समझ में आ गया कि हाँ ये किस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम लोग एक कंटेनर भी बोल सकते हैं, कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक सेम कि एक बहुत सारा कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर मतलब बहुत सारा उसमें डाटा है, तो वो जस्ट लाइक हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा का क्या है, वो कंटेनर है, ठीक है, उस टाइप से। द डाटा इज, ठीक है, तो ये इसमें दिखा रहा है द डाटा इज टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड टू मॉडल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एबिलिटीज ऑफ द रूम्स इन द होटल। जैसे यहाँ बता रहा है कि एक एग्जांपल में कि एक एबिलिटी रूम्स इन होटल, होटल में रूम्स के लिए एबिलिटी के लिए एक एग्जांपल दे रहा है, इन ए वे दैट सपोर्ट्स प्रोसेस रिक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग ए होटल विद द वैकेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से अगर बोला जाए कि अगर आपको एक होटल का रूम चाहिए, तो रूम के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना होगा, प्रोसेस क्या हो सकता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, रिक्वायरिंग क्या होगा, क्या करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा होटल में हमको जाना है, तो उसके लिए एक डाटा प्रोसेस बन गया। फिर उसके बाद जाएंगे वहां पे पता करेंगे कि होटल में, इस होटल में रूम अवेलेबल है कि नहीं है, तो किस तरह का है वो प्रॉपर हम लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, देन हम बुक करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये डाटाबेस, मतलब इस तरह से आपको ये होता हुआ चलेगा। तो वही चीज प्रोसेस बता रहा है, इन ए वे दैट सपोर्ट्स प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस हो रहा है रिक्वायरिंग दिस इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जितना भी जरूरत है इंफॉर्मेशन का, वो सारा चीज इकट्ठा करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद उस तरह से हम लोग डाटाबेस को तैयार कर सकते हैं। सिंपल सा है, जो भी हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, जैसे सपोज एक मान लो कि स्कूल का एक डाटा बनाना है, जैसे तुम लोग का क्लास 10 का डाटा बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, रिक्वायरिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, क्या होगा बताओ। हेलो, Yes. हाँ बताओ ना क्या हो सकता है। एक अगर डाटाबेस हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, सिंपल तुम लोग का क्लास का ही या मतलब स्कूल का ही बनाना चाह रहे हैं 10th का, तो उसमें एक डाटाबेस ये होना चाहिए कि हमको मतलब एक पूरे सबका मार्क्स कितना है, क्या है या ग्रेड है, तो उससे रिलेटेड सारा चीज हम लोग को बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। So student का name, roll number, admission number. और मार्क्स, कितना स्कोर हुआ है वो। हाँ स्कोर हुआ है वो, और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि और इसमें कॉमन क्या क्या हो सकता है, वो चीज भी ध्यान देंगे। जैसे तुम लिखिए स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम हो सकता है कि जैसे अमित, अमित माना, अमित और भी हो सकता है, क्लास में दो बच्चा हो सकता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन है। तो उसके लिए चाहिए एडमिशन नंबर, रोल होना नंबर, चाहिए, मदर्स नेम भी होना चाहिए। फिर एडमिशन नंबर से भी तो हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज जो है ना, ये प्रॉपर गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन, डाटा को कलेक्ट करेंगे कि हमको ये अगर बना रहे हैं इंफॉर्मेशन इस तरह से रिलेटेड है, तो क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होगा एट ए टाइम, ठीक है। तो वो चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन को लेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको गैदर करेंगे, और उसके बाद जाके हम उसको ये कर सकते हैं, तब जाके उसका हम लोग पूरा कंप्लीट डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। समझ में आया। हेलो, Yes sir. समझ में आ रहा। कभी भी डाटाबेस अगर बनाना होगा तो सबसे पहले दिमाग में रखो कि हम क्या क्या करेंगे जो मेरा प्रॉपर होगा, उस डाटाबेस को कोई काटेगा नहीं, और वो सिंपल रहेगा और अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कि कोई भी समझ जाए इजी वे में, देखे उस डाटा को और समझ जाए कि क्या हो रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन क्या है एग्जैक्ट, मतलब पता चले। तो ये चीज ध्यान देना पड़ता है, वही चीज यहाँ पे समझा रहा है, बता रहा है।
जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि सपोज, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो इसको, ठीक है। क्या कर रहा है कि सपोज इफ यू ओन ए स्टेशनरी शॉप, एक दुकान है स्टेशनरी का, अगर सपोज मान लेते हैं कि यू नीड टू कीप डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल इन योर शॉप, सारा डिटेल जो है मटेरियल्स जो है उसका रिकॉर्ड हमको बनाना है। अगर मेरे एक शॉप है, स्टेशनरी दुकान है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है उसका एक रिकॉर्ड हमको बनाना है, उसके लिए एक डाटाबेस तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, तो यू ऑल्सो नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि स्टोर इंफॉर्मेशन जो भी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अबाउट प्राइस कितना हो गया, प्राइस का भी पता होना चाहिए, स्टॉक्स लेवल हो कितना स्टॉक में है फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो भी है, रीऑर्डरिंग या रिकॉर्डिंग जो भी बोल सकते हैं, स्टॉक जो भी है कि रीऑर्डर में कितना आ रहा है या फिर अभी कितना माल मेरे पास अवेलेबल है, वो भी चीज हम मतलब एवरीथिंग, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड बिजनेस में जो भी चलता है दुकानदारी में एक तरह से हम लोग करते हैं, तो वो सारा चीज होना चाहिए। ओल्ड स्टॉक क्या है, देखो यहाँ पे ओल्ड स्टॉक्स ETC while in the manual system, है ना, you would maintain several files with the different bits of information. In the computerized system, you would use database programs should be Microsoft Access, OpenOffice.org, है ना, MySQL to organize the database as per your business need. जो भी आप लोग को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम यूज करना है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करना है या फिर ओपन ऑफिस का जो है बेस जो होता है वो, या फिर MySQL होता है, तो आप यूज कर सकते हो। और उसके लिए सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को गैदर करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मटेरियल सारा चीज, ये डिटेल्स आप लोग को अवेलेबल होगा, तब जाके आप कंप्लीट डाटाबेस बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या कि हमको कौन सा डाटाबेस प्रोग्राम को यूज करना है। कंप्यूटर पे अगर बनाना जा रहा है या फिर मैनुअली भी बना रहा है, तो ऑन पेपर हम लोग को क्या क्या, तो चलो पेपर पे हम लोग अपना बना लेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करना है तो कौन सा डाटाबेस प्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे, वो चीज प्रॉपर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डाटाबेस का कंसेप्ट, ये पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है, इसको समझना है। ये सब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डाटाबेस, या फिर इस तरह से व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये चीज ध्यान में देना है, ठीक है। ये सब चीज क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। सबको बोल रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन इससे रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर तो रहेगा ही, 5 नंबर का भी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। उसके बाद देखो, द डाटाबेस कंसेप्ट हैज इवॉल्व्ड सिंस 1960। ये क्या है, 1960 में ये डाटाबेस कंसेप्ट जो है इन्वॉल्व हुआ था, 1960 में ये आया था, टू एक्सेस इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग, ठीक है। जितना भी क्या था डिफिकल्टीज था उसको ये करते हुए, देखते हुए इस तरह का डिजाइन किया गया है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसको देखते हुए ये सब सारा चीज को इंक्रीज किया गया, उसको बनाया गया, इस डाटाबेस को बनाया गया है। मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स टाइपिकली विद द मे concurrent in user and with a large amount of diverse data। तो ये सारा चीज जो है, जो डाटाबेस हम लोग यूज करें, you will learn database concept and to work with a database management system, जिसको हम लोग बोलते हैं DBMS, ठीक है। हम लोग समझ लिए कि डाटा क्या है, डाटाबेस क्या होता है, और अब हम लोग समझ रहे क्या है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटा जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, DBMS, ठीक है। तो ये क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं कि DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो चीज, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना, आवाज जा रहा था, नहीं जा रहा था ना, No, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो डिस्कनेक्शन हो गया था।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक सब। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है। तो एक क्या है, ये सॉफ्टवेयर का पैकेज है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है। जैसे बता रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट controls the creation, maintenance and use of a database। ये क्या, इसका बेसिकली काम क्या है कि जितना भी कंप्यूटर मतलब प्रोग्राम्स है उसको कंट्रोलिंग करना, क्रिएटिंग करना, मेंटेनिंग करना और डाटाबेस का यूज करना। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत सारा चीज, माई एसक्यूएल जिसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, it allows organization is a conventionally developed database for the various applications। A database is an integrated collections of data, records, files and other objects। ये सिंपल सा जितना भी डाटाबेस हम लोग का ये कर रहे हैं, सब डाटा का क्या हो गया, रिकॉर्ड्स जो होता है या फाइल या ऑब्जेक्ट्स का हम लोग कलेक्शंस को हम लोग स्टोर करते हैं। ये डाटाबेस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स concurrently access the same database, है ना। तो ये कर सकते हैं। और वहां पे वेल नॉन यहाँ पे दे रहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि डाटाबेस मैनेजमेंट यूज करने के लिए कौन कौन सा जो है सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है। तो यहाँ दे रहा है क्या, पहला दे रहा है कि डीबीएमएस इंक्लूड ऑरेकल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डीबीएमएस इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद हो गया आईबीएम, ठीक है, आईबीएम DB2 ये हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपको मिलेगा कहाँ, तो ये एक्सेस जो है बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा किसमें, तो ओपन ऑफिस में एक्सेस आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पोस्ट जीआरई एसक्यूएल ये भी है एक तरह से। उसके बाद माई एसक्यूएल आता है, वो भी आप लोग माई एसक्यूएल अभी जनरली अच्छा मतलब ये चल रहा है जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो फॉक्स प्रो हो गया एंड एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल लाइट। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है सॉफ्टवेयर इसका है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स, दो तरह के इसको दो ऑर्गेनाइज किया गया, बांटा गया है। ठीक है, दो तरह के। तो पहला यहाँ पे दे रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लैट फाइल्स एंड रिलेशनल फाइल या रिलेशनल डाटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट डाटा या फ्लैट फाइल या फिर रिलेशनल डाटा क्या होता है, व्हाट इज फ्लैट फाइल, ये क्वेश्चन आता है। दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट एंड रिलेशनल डाटाबेस, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ ये याद रखना, ये आता है क्वेश्चन फ्लैट फाइल्स या फ्लैट डाटाबेस या रिलेशनल डाटाबेस, दोनों में अंतर क्या है देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। द डाटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल, इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लैट डाटा फाइल में केवल एक सिंगल जो है टेबल को हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही टेबल उसमें यूज कर सकते हैं जिस तरह का भी टेबल हो। ठीक है, यूजली सुटेबल फॉर द लेस अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बहुत सारा डाटा जो है छोटा डाटा के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ डाटा, छोटे छोटे मतलब जो होता है टेबल यूज करेंगे, छोटे डाटा उसमें यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट फाइल या फ्लैट डाटा। ठीक है, फ्लैट डाटाबेस इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखो रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है या रिलेशनल फाइल क्या होता है, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स मतलब इसमें बहुत सारे टेबल्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड, हर जैसे मतलब लिंक करेंगे, टेबल को लिंक करेंगे और हर चीज के लिए क्या होगा, हर एक कॉमन उसका फील्ड होगा, हर कॉलम के लिए कॉमन फील्ड होगा, उसके थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे उसमें।
ठीक है। रिलेशनल इज ए सुटेबल फॉर मीडियम ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये सुटेबल है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की बहुत सारा डाटा जो है मतलब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग बना सकते हैं उसमें टेबल्स में। तो ये दोनों में अंतर यही चीज है, ध्यान में रखना है, ये केवल सिंगल डाटा के लिए टेबल यूज कर सकते हैं, इसमें सिंगल टेबल यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको लिंकिंग भी कर सकते हैं, ये चीज फैसिलिटीज है, ठीक है। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये सुटेबल है। तो ये चीज हो गया, ये याद रखना। नेक्स्ट में क्या है कि डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस सर्वर क्या होता है, सबसे पहले उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर्वर, व्हाट इज सर्वर, सर्वर क्या होता है। बोलो सर्वर क्या होता है। बोलो जो आता है, जो बोलो, ऑलरेडी तो पढ़िए, क्लाइंट सर्वर पढ़िए ना। of the user. And Computer that provides services to other computer. प्रोग्राम जो मैनेज करता है नेटवर्क, ये सब। जैसे सर्वर सिंपल एग्जांपल में समझो तुम, जैसे क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट क्या होता है, जो क्या होता है, रिक्वेस्ट मतलब भेजता है, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हमको ये चाहिए, जैसे सपोज मान लो घर में एक फैमिली है, जैसे मम्मी पापा हो गए और बच्चे हो गए, तो उसमें अगर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कोई अगर चीज हमको परचेज करना हो या लेना है तो हम किसको पहले करते हैं, सपोज मम्मी पापा से डिमांड करते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, मम्मी पापा पेरेंट्स क्या हो गए, वो एज ए सर्वर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और क्लाइंट कौन सा हुआ, तो क्लाइंट जो हो गया वो हम लोग हो गए, बच्चे हो गए, जो भी होता है ना, यही ना होता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि पेरेंट्स जो हो गए, मम्मी पापा जो हो गए, एज ए सर्वर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर इट मींस क्या कि जो हमने वहां पे रिक्वेस्ट किया देन वो हमको ला के दिए, है ना, समझ में आया। हेलो, यस, समझ में आया ना। तो वही चीज है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में जैसे जाते हैं, गूगल में जाते हैं, तो डेट इज अ सर्वर। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग गूगल में क्या करते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन अगर हम लोग गैदर करना है, रिट्राइव करना है, डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे गूगल में जाते हैं और वहां से जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, है ना। तो वहां से हम अपना इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिए, रीस्टोर कर लिए या स्टोर कर लिए, जो भी है। तो वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। सर्वर साइड से हमको इंफॉर्मेशन जो है वो मैच करेगा, अगर उस तरह का मैच, अगर इंफॉर्मेशन सही है अगर मांग रहे हो तुम, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, ऐसा होता नहीं कि मम्मी पापा से अगर तुम गलत चीज अगर डिमांड करते हो तो वो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, होता है। नो सर। हाँ, रिप्लाई आता है उधर से, ठीक है, किसी तरह का रिप्लाई आएगा। तो ये चीज यहाँ भी सेम है, अगर आप गूगल में कुछ भी अगर सर्वर से, वहां से गूगल का सर्वर जो है, वहां से तुम अगर चाहते हो कि प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन हमको लेना है, तो आपको मैसेज भी यहाँ से सर्वर ब्राउजर पे सर्च करना होगा, तो प्रॉपर सर्च करना होगा। अगर किसी तरह का किसी लैंग्वेज में लिख दिए, अगर प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है या प्रॉपर मतलब तो समझेगा ही नहीं, तो क्या आप वो रिक्वेस्ट ये करेगा, उधर से रिप्लाई देगा। तो ये सारा चीज जो है इसी तरह से है। तो डाटाबेस सर्वर भी वही चीज है कि डाटाबेस वहां पे उस सर्वर पे रखा हुआ है और वहां से जो क्लाइंट होंगे, जो भी क्लाइंट होंगे, वो वहां से उस डाटाबेस को यूज कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी एवरीथिंग जो भी है, ठीक है। तो ये सारा चीज वही चीज यहाँ पर बताया। डाटाबेस क्या कर रहा है, क्या होता है, database servers are dedicated computer that holds the actual database and run only the database and related software। जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी DBMS से रिलेटेड वो डाटा रहेंगे, वो सबको वहां पे होल्ड किया हुआ रखता है, स्टोर करके रखता है, और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्वर से डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं
थ्रू कमांड लाइन या फिर जैसे भी यूज करना होगा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, टाइपिकली डाटाबेस अवेलेबल ऑन द डाटाबेस सर्वर। जैसा कि मैंने बताया कि डाटाबेस कहाँ अवेलेबल होगा, तो डाटाबेस सर्वर पे अवेलेबल होगा। आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन, जैसे कमांड लाइन, जो भी कमांड लाइन यूज करना है करके उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस टूल्स रेफर टू एज द फ्रंट एंडेड database servers are referred to as back ended। तो ये सारा चीज होगा ना, इस तरह से वहां से डाटा को हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर्ड टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी उसको बोल सकते हैं, जो डाटा को एक्सेस करता है, रेफर टू उसको ये कर सकता है, तो उसको मॉडलिंग मॉडल बोल सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे डीबीएमएस तो समझ में आया होगा। यहाँ एक चीज और दे रहा है कि आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस मतलब क्या होता है कि रिलेशनल डाटाबेस। आर मतलब यहाँ पे डीबीएमएस था केवल, लेकिन यहाँ पे आगे में क्या किया है, आर लगा दिया है, आर उसमें ऐड कर दिया गया। तो इट मींस क्या हो गया कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो ये क्या है, इसके बारे में देखो। A relational database management system is a database management system। ये भी एक क्या है, database management system ही है, लेकिन इसमें कुछ changes क्या है वो बताया जा रहा है। That is based on the relational model। जैसे relational model बोलने का मतलब है, यहाँ पे था ना ये वाला, देखो ये क्यों क्या हो गया, फ्लैट फाइल्स हो गया। यहाँ पे एक सिंगल डाटा टेबल यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज है। रिलेशनल मॉडल एज ए इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कॉड। ये इंट्रोड्यूस कौन किया है, तो अगर बोलेगा कि आरडीबीएमएस का इंट्रोड्यूसर कौन है, तो ईएफ कॉड जो है आईबीएम सैन जोस रिसर्च लैबोरेटरी में किया गया था। ये याद रखना है। ठीक है, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी अगर दे दे कि आरडीबीएमएस इंट्रोड्यूसर कौन है, तो ये सब चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि ईएफ कॉड जो है आईबीएम सैन जोस रिसर्च लैबोरेटरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां से डेवलप किया गया था इसको। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस करेंटली इन यूज्ड आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। अभी जितना भी जो पॉपुलर जो है डाटाबेस जो है यूज हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो रिलेशनल डाटाबेस ही मॉडल पे यूज किया जा रहा है ना। उसके बाद रिलेशनल मॉडल्स फॉर द डाटाबेस मैनेजमेंट इज द डाटाबेस मॉडल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड इन 1969। इसको कब किया गया था, तो 1969 में इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, और कौन किया था, बाय एगर एफ कॉड। जैसे बताया कि ईएफ कॉड जो था ना, वही उसका एगर कॉड जो एफ कॉड जो नाम है वही है। यहाँ पे एगर जो 1969 में इसको डेवलप किया, प्रपोज किया गया है। ठीक है, इन दिस रिलेशनल मॉडल इन ऑफ डाटाबेस ऑल डाटाबेस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ट्यूपल्स ग्रुप इन रिलेशंस। ठीक है, तो जितना भी डाटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, टर्म्स ऑफ ट्यूपल्स या ग्रुप फॉर्म में उसका रिलेशंस बनेगा, वो चीज है। A relational organization, a database organized in terms of the relational model is an relational database. ठीक है, so the purpose of the relational model is to provide its declarative method for the specified data and the queries, है ना। Users directly state what information the database contains and what information from it, and this database management system software care describing data structure of the story। तो ये सारा आरडीबीएमएस का प्रॉपर 25 into 1 by 4 99 by 100 एम्पियर। ठीक है, हेलो, ये समझ में आया आरडीबीएमएस? यस सर। ठीक है ना, ये याद रखना है। ये सब एक कहानी के तौर पे याद भी रखो, और इस चीज को पक्का पढ़ के जाना है एग्जाम में। ये सब चीज जो है ना, ये डाटाबेस वाला पढ़ के ही जाना है, और इसमें कुछ और भी बताएंगे, वो
ये देखते हैं आगे जैसे जैसे होगा। और यहाँ पे एक डाटाबेस का कंसेप्ट दे रहा है, देखो कंसेप्ट जो मतलब दिखा रहा है तो बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, इसमें हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं, आगे में चलते हैं। इसको कंसेप्ट देखो यहाँ पे दिखाएगा, ये वाला, ये टेबल्स देखो, यहाँ से हम समझा देंगे आप लोगों को कि क्या है ये, इसी से सारा समझ में आ जाएगा, उतना लैंग्वेज कौन समझाएगा, ठीक है। तो ये चीज देखो यहाँ से कि डाटाबेस का कंसेप्ट कैसे हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 टेबल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एवरी डाटाबेस टेबल शुड बी हैव 1 और मोर फील्ड। फील्ड किसको बोलेंगे, फील्ड किसको बोलेंगे, फील्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये नेम जो है यहाँ पे देखो इस कॉलम में ये नेम दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ सेक्शन दिया हुआ है ना, तो ये फील्ड हो गया। ये जो हो गया नेम फील्ड मतलब क्या हो गया कि ये नेम का फील्ड हो गया, जिसमें राम हो गया, रवि हो गया, इसमें नेम ही केवल होगा। और स्टैंडर्ड अगर दिया हुआ है तो उसमें 10th क्लास का जो भी स्टैंडर्ड होगा वही रहेगा, 10th है 9th है या जो भी है स्टैंडर्ड ही उसमें दिखाएगा प्रॉपर। सेक्शन है तो सेक्शन ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि फील्ड डिजाइनेड एज की, ठीक है, एंड यू कैन assign a unique value of this key for differentiating records that may have the similar name or addresses, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पूरा है कि एक जो है वैल्यूएबल या यूनिक वैल्यू की जो होता है हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये की हमको की भी बोल सकते हैं, इसको फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, इस तरह से हम लोग इसको पार्टिकुलर एक सेक्शन बना हुआ रहेगा उस कॉलम में, तो उसी तरह से उसी से रिलेटेड सारा चीज रहेगा रिकॉर्ड उसका। इन दिस टेबल it will be extremely difficult to differentiate between the students record as they have names that are similar. To differentiate you can add additional field, जैसे roll number हो गया, that will be unique for each record। जैसे यहाँ पे भी अगर roll number हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, एक यूनिक फील्ड हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी बच्चे का रोल नंबर रहेगा उसी से रिलेटेड डाटा यहाँ पे रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे नेम था, स्टैंडर्ड था, सेक्शन था, अब इसमें हम लोग क्या किया है कि रोल नंबर भी ऐड कर दिए हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे हो सकता है कि राम जो है 2 लड़का भी हो सकता है, जैसे यहाँ रवि दिया हुआ था, रवि, तो इसका आइडेंटिफाई किसे होगा, दोनों क्या है, ए सेक्शन में ही है और 10th में ही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा लड़का है। हेलो, यस सर। समझ में आया ना। तो ये चीज प्रॉपर टेबल जब भी हम लोग बनाते हैं डाटाबेस, तो ये चीज ध्यान में रखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था इस चीज को कि अगर मान लीजिए क्लास में 2 बच्चा सेम नाम का है और उसका अगर डाटा तुमको अगर बनाना पड़े तो उसके लिए तुम क्या क्या डिसाइड करोगे, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन सा डाटा तुमको चाहिए, वो चीज हम लोग को यहाँ प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। वो पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा, उसके अनुसार हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या डाटाबेस बना सकते हैं। क्लियर, यही चीज है डाटाबेस कंसेप्ट, यही चीज बता रहा था यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइटम्स हो गया, फील्ड कौन क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब वही चीज, वैल्यू क्या होता है, वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही इस सब में अंतर है और क्या कुछ नहीं है। डाटाबेस कंसेप्ट यही होना चाहिए कि प्रॉपर कैसे हम लोग उसको अगर किसी से रिलेटेड अगर बना रहे हैं तो कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी चीजें हमको चाहिए, जो प्रॉपर बनेगा कि केवल देखेगा आदमी कि हाँ, कोई भी अगर देख लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये डाटाबेस एग्जैक्ट सही है और एकदम डिफाइन कर रहा है, हर चीज को प्रॉपर है। क्लियर है। ये सब देख लेना, व्हाट डज द डीबीएमएस स्टैंड फॉर, ये सब देख लेना है। हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन आरडीबीएमएस, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पढ़ लेना। आज इतना ही रहने देते हैं, गला सूख रहा है ऑलरेडी, 2 क्लास कंटिन्यू रुकना पड़ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म ही है। ओके सर। और ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। ये सब सारा चीज जो है इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है।